नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम की आंखों से नींद गायब है। बेशक वो सीबीआई के गेस्ट हाउस में आराम से रह रहे हैं और तिहाड़ नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ सीबीआई के ऑफिस में अच्छी व्यवस्था है और तिहाड़ में उन्हें मच्छर से डर लग रहा है। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं और ऐसी फाइलें हैं जिनको ले करके बार बार चिदम्बरम की नींद टूट जाती है, वो अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं। जैसा कि सामने आया था कि 3 फाइलें, उनके वकील ने खुद कहा था कि 3 फाइलें और 400 सवाल बार बार सीबीआई उनसे पूछ रही है, वही फाइल बार बार दिखा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार वो 3 फाइलें कौन सी है और वो 400 सवाल क्यों बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। दरअसल इसके पीछे का जो मसला है वो ये है कि चिदम्बरम सिर्फ एक नहीं बल्कि कई मामलों में फंस रहे हैं, क्योंकि एफआईपीबी ने मंजूरी के बदले बातें ये आ रही कि और भी कंपनियों के मंजूरी में पैसे लिए गए हैं और धीरे धीरे मामला एक दूसरे से कनेक्ट होता जा रहा है। आपको बताऊं कि एयरसेल मैक्सिस केस में जब ईडी जांच कर रही थी, उसी दौरान आईएनएक्स मीडिया का केस खुला था, क्योंकि एक ही कंपनी जिसके प्रमोटर कार्ति चिदम्बरम है उसमें पेमेंट की बात दोनों मामले में दिख रही थी। वहाँ से आईएनएक्स मीडिया का केस खुला था और अब जो पी चिदम्बरम जिन 3 फाइलों की बात कर रहे हैं वो फाइलें सीबीआई बार बार उनको इसलिए दिखा रही है और 400 सवाल इसलिए रिपीट कर रही है कि वो इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। क्योंकि इस दौरान जो खबर मिल रही है वो ये है कि कई अधिकारियों को, जिसमें ख़ास तौर से उस समय फाइनेंस विभाग में जो एडिशनल सेक्रेटरी थी सिंधु सिर खुल्लर, उनसे 2 बार उनका आमना सामना कराया गया है। और जो नीचे के अधिकारी थे, सेक्शन ऑफिसर और वित्त मंत्रालय के अधिकारी, उनसे भी आमना सामना कराया गया है। और उसमें जो है पी चिदम्बरम की जुबान कहीं ना कहीं लड़खड़ा रही है। इसी वजह से बार बार वो ये कह करके टाल जाते हैं कि मुझे याद नहीं। तो सीबीआई जो बार बार सवालों को दोहरा रही है, जिसकी शिकायत उन्होंने की है उसमें कोर्ट में, वो यही बातें हैं कि सीबीआई उनसे चाहती है कि कब आपको याद आएगा, आप देश के वित्त मंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, ये फाइलें और डॉक्यूमेंट कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो एक तो बात यहाँ पे टिकी हुई है और दूसरी बात ये आ रही है कि वो इसलिए तिहाड़ नहीं जा कर के और सीबीआई की कस्टडी में रहना चाहते थे, क्योंकि मंडे के दिन जो सुनवाई होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये तय होना है कि क्या जो स्पेशल कोर्ट ने उनको जो सीबीआई के रिमांड पे दिया वो सही दिया, जबकि ऑलरेडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए राहत को लेकर के गए थे, लेकिन बाद में ये कहा गया कि नहीं, जो है अब तो रिमांड मिल गया, अब इस पे सुनवाई की ज़रूरत नहीं। तो उस पर डिसीजन होना है कि सीबीआई रिमांड कितना जायज़, जज का ऑर्डर कितना जायज़, एक चीज़ ये तय होना। दूसरा, ईडी इसी मामले में उनका रिमांड चाहती है, लेकिन उस मामले में अभी उनको राहत मिली हुई है, उसमें भी आगे चल करके डिसाइड होना है कि क्या ईडी को रिमांड पे दिया जाएगा उनको कि नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ईडी के पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट है और ईडी ने ही सीबीआई को चिट्ठी लिखी थी। तो ये वजह है चिदम्बरम की रात की नींद गायब होने और उन 3 फाइलों और 400 सवालों का जवाब जो वो नहीं दे पा रहे हैं। देखते हैं और आगे क्या होता है। जो भी इसमें अपडेट होगा अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।